अब आप देखें कि हामिद मीर साहब जैसे बता रहे हैं जी कि मुझे जी वो कहते हैं जी कि आप नाम दें जो बलूचिस्तान के लोग अंदर हैं, तो हम उनको छुड़वा देते हैं। तो कहते हैं जी मैंने कोई 50 नाम इकट्ठे किए, तो उन नामों में जब मैंने उनको अता तारड़ और राणा सनाउल्लाह बांदरी को दिए, तो उसके बाद पता चला जी कि उन लोगों को भी निकाल कर उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। यानी एक वजीर दाखिला है, दूसरा वजीर कानून है, और नाम इन्होंने ले लिए, नाम के बाद उनको ऑर्डर किया जी कि इनकी और ज्यादा इनके ऊपर तशद्दुद करें। यानी कि अगर आप नाम भी देते हैं तो यही दोनों दोबारा उनके ऊपर तशद्दुद भी करवा रहे हैं। यानी बलोचिस्तान की जो खवातीन है, अगर वो इस्लामाबाद की तरफ आती हैं तो उनके ऊपर भी तशद्दुद होता है। यानी आपका जो राणा सनाउल्लाह बांदरी अता तारड़ है, बेसिकली वो सब कुछ पीछे से कमांड कर रहे हैं पुलिस के जरिए कि इनके ऊपर तशद्दुद करें, इनको भी ऐसा करें, जिनके नाम हामिद मीर ने दिए हैं उनके ऊपर भी तशद्दुद करें। ऐसा क्यों हो रहा है? ये आइन और कानून की क्यों खिलाफ वर्जी हो रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? अगर उनको बेगुनाह पकड़ा हुआ है तो फिर उनको रिलीज करना चाहिए था। अगर आपने नाम मांगे हैं हामिद मीर से, तो हामिद मीर आपको नाम देता है, इधर से पूछकर उधर से पूछकर बताता है, और वो लोग वाकई आपने गिरफ्तार भी किए हुए हैं, तो फिर आप उनको क्यों नहीं छोड़ रहे? आप उनके ऊपर क्यों तशद्दुद कर रहे हैं? आपको डर किस बात का, आपको खौफ किस बात का है? ये वजह भी जानने वाली है। इसकी वजह है कि इन लोगों को गिरफ्तार करके इन्हीं लोगों को फिर ये मुशर्रफ की तरह दूसरे मुल्कों के आगे बेच देते हैं जी कि ये जी आतंकवादी हैं, ये जी अपना दहशतगर्द हैं, ये जी ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। तो आप इनको ले जाएं, इस तरह ये पैसा भी बनाते हैं और उस पैसे को फिर ये इकट्ठा करते हैं और ये अपना इलेक्शन में फिर इधर उधर ये इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये जो गवर्नमेंट है, नवाज शरीफ साहब है और मरीम नवाज हैं, ये सब मिले हुए हैं। बेसिकली इनके दौर में भी आप देखें बहुत ज्यादा अगवा हुए लोग बलूचिस्तान से, पंजाब से, KPK से, सिंध से। जरदारी के दौर में भी यही हाल था और कोई दहशतगर्दी अरूज पर थी। अभी आप देखें जब इमरान खान साहब का दौर आता है तो आप देखें किसी किस्म की दहशतगर्दी नहीं होती, किसी किस्म का धमाका नहीं होता। इनके दौर में आप देखें कि स्टैब्लिशमेंट के जो आर्मी का स्कूल था, तो देखें 150 बच्चा जो है उनको भी मारा गया। ये सब इन्हीं की जो है ना अपना प्लानिंग होती है हर इस तरह के कामों में, ताकि इलेक्शन को किस तरीके से खराब किया जाए, या अपना इंडिया के मुकाबले में कुछ ऐसी बातें शुरू कर देंगे, कश्मीर के साथ मिलकर उनकी तरफ कुछ ऐसी बातें शुरू कर देंगे ताकि अवाम का जो रुख है उस तरफ चला जाए, और हम जो है ना अपना जो चोरी और डाके और इस तरह के काम करते रहें, ताकि अवाम को ये ना नजर आए कि हम क्या कर रहे हैं, और अवाम को उस तरफ लगा देते हैं। खुद ये जो अपना IMF का पैसा खाते हैं, अवाम का टैक्स का पैसा खा जाते हैं, और उस पर 170 जो गाड़ियां सिक्योरिटी की साथ लेकर घूमते हैं। और आप देखें कि पाकिस्तान का इन्होंने क्या हाल किया हुआ है। और अभी नवाज शरीफ वो भी सख्त परेशान है, उसको भी समझ नहीं आ रही कि वोटर तो है नहीं, जलसा करूं तो किधर करूं, किधर जाऊं, KPK में जाऊं उधर भी लोग पत्थर मारेंगे। तो गुजरात में भी गई थी अपना मरीम नवाज, उधर से भी भाग गई। तो अब इनके पास जगह तो है नहीं। अब ये कराची जाएं, मानसारा जाएं, उधर जाकर जलसा करें, घर में ना बैठे। ये डर के क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि इनको पता है कि हमारी जो है ना अपना बात जर्नैलों से हो चुकी है, जो गेम हमारी फिक्स है, हमने प्राइम मिनिस्टर हर सूरत में बनना ही बनना है। उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। अब जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी बड़ी अच्छी आज जो कोर कमेटी का जो उन्होंने कोर कमांडर्स का कट किया था, उसमें भी जो उन्होंने बातें की थी वो भी देखने वाली हैं कि आया वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो असूल थे उन पर पूरा उतरते हैं। आया जो इन्होंने जिन इल्जामात की बिना पर इस पार्टी के साथ इतनी ज्यादा जो अपना शिद्दत अख्तियार की और उनके ऊपर जो इस तरह के शदीद दबाव डाला गया, लोगों के घरों में एंट्रियां डाली, ये चीजें भी देखने वाली हैं कि क्या कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रियासत के नौकरों को ये इजाजत देते थे कि वो अपना अवाम जिनके टैक्स के पैसे की वजह से आपको वेजेस मिलती हैं, आप उनके घरों में जाकर उनके ऊपर तशद्दुद करें। तो ये भी देखना पड़ेगा। अब देख लिया कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो तकारीर की है उस पर कैसे वो अपना कायम रहते हैं, और लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड इमरान खान साहब को कैसे देते हैं। जो झूठे केसेस बने हैं, 2 रह गए, उन पर बेल हो जाती है, फिर उनको भी छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते, या 8 फरवरी तक भी उनको अंदर रखते हैं। अगर PTI जीती है तो फिर उनके साथ क्या सलूक करते हैं, उनको हुकूमत देते हैं, या फिर मिनी मार्शल लॉ लगाकर जबरदस्ती नवाज शरीफ को अपना प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं और इस अवाम के ऊपर मुसलत करते हैं जिनने इनको एक्सेप्ट ही नहीं किया बल्कि रिजेक्ट किया हुआ है। तो ये चीजें भी इंशाल्लाह ताला बड़ी जल्दी सामने आ जाएंगी। सिर्फ 8 फरवरी आने दें, उसके बाद फैसला अवाम का होगा और फैसला जो है अपना जनरल आसिम मुनीर का होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।